I'm allowed to say this on air. I had a girlfriend once. She was a vegan. I didn't know she was a vegan. Unfortunately, I found out. मतलब एकदम ही बेसलेस सेंसलेस बातें कर रहा है। ये बहुत डीप बात बोली है आचार्य प्रशांत ने। लड़की है जिन्होंने अपना कैंसर फेक किया था। मतलब बहुत छोटा, बहुत तुच्छ सवाल है, वीगन कैसे बने। हाय एवरीवन, इस वीडियो में काफ़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ मैं आपके साथ। वीगन बनने के बाद मुझ में क्या चेंजेस आए, और नहीं मैं कोई सच सुपरफिशियल चेंजेस की बात नहीं कर रहा कि वीगन बनने के बाद मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया एक्सेट्रा। आई मीन हेल्थ का फंडा सिंपल है, अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपका हेल्थ इंप्रूव करेगा। और अगर कोई वीगन बनने के बाद भी जंक फूड खा रहा है, फ्रेंच फ्राइज, ओरियोज, तो ऑफकोर्स उसका हेल्थ पे कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस चेंज की बात कर रहा हूँ वो बहुत डीप चेंज है। तो सबसे पहले तो एम्पैथी का लेवल मेरे अंदर काफ़ी इंक्रीज किया है। सेकेंडली वीगनिज्म के साइड इफेक्ट, जो कि आई थिंक इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट है कि वीगनिज्म के बाद मैंने काफ़ी फिलोसॉफी के साइड में किताबें वगैरह पढ़ना चालू किया, तो दैट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड मी अ लॉट कि आपकी सोच बदल जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हो जाती है। तो वैसे तो वीगनिज्म की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि एनिमल्स को प्रोडक्ट्स की तरह ना देखना ताकि उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, वो इंसान के क्रूरता से मुक्ति पाए। लेकिन वीगन बनने के बाद इंसान में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ये एटलीस्ट मेरे अंदर तो आए हैं, और जिनको मैंने पास से ऑब्जर्व किया है उनमें भी ये चेंजेस देखे जाते हैं। फर्ज करिए कोई इंसान वीगन बनने से पहले जाति के आधार पर भेदभाव करता था, कास्टिस्ट था। इस इंसान को कहीं से वीगनिज्म के बारे में पता चला, वो एनिमल्स के बारे में सोचा और वो वीगन बन गया। चांसेस है, या फिर आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर से बाकी हिंसा प्रवृत्ति टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस और टुवर्ड्स एनीवन, जो हेट्रेड का जो नेचर है वो भी चले जाना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अब यहाँ पे फेमिनिज्म से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। आज से 5-6 साल पहले तक मुझे फेमिनिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इनफैक्ट मैं काफी इग्नोरेंट था। मैं उसी कैटेगरी में आता था जो लोग बोलते हैं नॉट ऑल मैन, या चिढ़ जाता था कि लड़कियों को क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, इनको अगर इतनी क्वालिटी चाहिए तो अपना रिजर्वेशन गिव अप कर दे। यही मेरा थॉट प्रोसेस था। कॉस वीगन बना तो एम्पैथी का लेवल बढ़ा, मैं उनके नजरिए से सोचने की मेरी क्षमता बढ़ी, किताबें मैंने काफी पढ़ी। ऑल्सो ब्लेस्ड कि मेरी पार्टनर है, उन्होंने मेरे को इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा सेंसिटाइज किया। तो इसके लिए ना थोड़ा दुख होता है जब कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि ये वीगन है, ये कास्टिस्ट है, किसी वीगन ने स्कैम कर दिया, किसी के साथ छल कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ टाइम पहले की बात है, एक न्यूज मैंने कहीं सुना था कि लड़की है जिन्होंने अपना कैंसर फेक किया था डोनेशन रेस करने के लिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया, बाद में पता चला कि उन्होंने ये सारी बातें झूठ बोली थी, एंड अपेरेंटली वो लड़की वीगन थी। बहुत लोगों ने बोला भी था कि इसके ऊपर कंटेंट वगैरह बनाओ, लेकिन मैंने उस न्यूज को ज्यादा फॉलो ही नहीं किया। वो सुन के ही मतलब मेरे को एकदम अजीब सा लग गया कि यार कैसे कोई इंसान वीगन जो अपना सर्कल ऑफ कंपैशन इतना बढ़ा रहा है और उसके बावजूद इस टाइप का छल कपट कर रहा है। पता नहीं उस न्यूज़ का क्या हुआ, तो इस न्यूज़ की ट्रूथ वैल्यू पर डिस्कशन नहीं कर रहे, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कोई इंसान अगर वीगन बने और उसके लाइफ में बाकी और पॉजिटिव चेंजेस ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि विचारधारा में क्लैशेस नहीं होंगे। देयर कैन बी अ वीगन फ्रॉम लेट्स से अ लेफ्टिस्ट वीगन, या कोई राइट विंग वीगन है, कोई थीस्ट है, एथीस्ट है। ये सब सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा है, लोगों के व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंसान वीगन बने और एनिमल्स के प्रति सोचे लेकिन किसी और इंसान के बारे में बेवजह बुरा चाहे। और मेरे हिसाब से सिर्फ तब हो सकता है जब कोई इंसान वीगन सही कारण से बने ना। एक कैटेगरी तो वो हुआ जो वीगन बस ट्रेंड के चलते बन जाते हैं कि हाँ काफी कूल सा चीज लग रहा है, कुछ सेलिब्रिटी बन रहे हैं तो हम भी करते, दूध छोड़ो हम आलमंड मिल्क पियेंगे, एकदम जो वीगनिज्म का जो मोस्ट सुपरफिशियल डेफिनेशन होता है, ऐसे काफी लोग हैं। दूसरा, कोई सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में वीगन बने, विच मीन्स कि अगेन वो इंसान वीगन खुद के लिए बना है कि अगर वो वीगन बन गया तो वो दूसरे से ऊपर हो गया, और वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि बाकी लोग सारे वीगन बन जाए, क्योंकि सब अगर वीगन बन जाएंगे तो सेम लेवल पे सब आ गए, तो उसके दिमाग में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप किसी ऐसे वीगन से मिले हो जिसको देख के लगा कि यार ये इंसान वीगन कैसे है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इसकी सोच इस लेवल की है और उसके बावजूद ये वीगन है। वरना तो अगर कोई वीगन बने फॉर द राइट रीजंस एंड ओपन माइंडेड हो तो उसके लाइफ में बहुत परिवर्तन आएंगे, उसके आइडियोलॉजीज बदलेंगे, उसके बुक्स बदलेंगे, आइडियल्स बदलेंगे, रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, लाइफ के हर चॉइस में वो छोटे छोटे चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। इसके लिए जब मुझसे कोई पूछता है ना शिवम वीगन कैसे बने, तो मतलब बहुत छोटा, बहुत तुच्छ सवाल है वीगन कैसे बने। 95% आंसर आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा, उसके अलावा बाकी हम तो बैठे ही ये जवाब देने के लिए। तो वीगन कैसे बने बहुत छोटा सवाल है, वीगन क्यों बने ये बहुत बड़ा सवाल है। आचार्य प्रशांत जी का एक कोट है उनकी किताब से, हाउ देन वन कैन बी फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी सेंटिएंट, एनी कॉन्शियस बीइंग, इफ यू लुक into the eyes of an animal and do not see your own face, then you are a blind one। ये बहुत डीप बात बोली है आचार्य प्रशांत ने। ब्लाइंड वन मतलब इग्नोरेंस, कि आपने खुद को सत्य से दूर रखा है, जिसके चलते आप दूसरे प्राणियों पे हिंसा कर रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। एंड जब आप सत्य की तरफ बढ़ते हो, जब आप ट्रू नॉलेज लेते हो, तो कंपैशन इज इनएविटेबल, कि कंपैशन आपकी जिंदगी में, करुणा आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। वही है कि आप वीगन करुणा से बनोगे, या अगर आप हार्ड लॉजिक से बात करो तो जस्टिस फ्रेमवर्क से आओगे, कि आप किसी और के साथ इनजस्टिस होने नहीं देना चाहते हो। और ये करने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप अपने आइडेंटिटी के खिलाफ जा रहे हो। फूड से लोगों की आइडेंटिटी जुड़ी होती है, कि कोई बंगाली है उसकी आइडेंटिटी है भाई कि वो बचपन से मछली खाता आ रहा है, कोई मुस्लिम है उसकी आइडेंटिटी है फूड से जुड़ी हुई, कोई हिंदू है उसके रिलीजियस रिचुअल्स में दूध यूज होता है हर चीज में। तो इसके खिलाफ जाना, नॉट ओनली आप खुद को चेंज कर रहे हो, लेकिन आप इस धारणा के अगेंस्ट में जा रहे हो कि
सालों से या फिर जनरेशन से जो आपके पूर्वज करते आ रहे थे वो गलत था, अन्याय था, और उसके खिलाफ खड़े होना, अपना स्टांस रखना, उसके लिए तो बहुत मेच्योरिटी, बहुत इमोशनल, हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अभी कुछ टाइम की बात है, मैं एक लड़के से मिला, उससे बात कर रहा था, काफ़ी यंग लड़का था, 19-20 साल का होगा। वो बोल रहा था कि हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि सोसाइटी एकदम ब्रोकन है, और उसमें आप लोगों को वीगन बनने को बोल रहे हो, उससे लोग और वीक होंगे, तो हमारी सोसाइटी का और डाउनफॉल होगा। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि भाई सोसाइटी ब्रोकन किस हिसाब से बोल रहे हो। मुझे लगा ये बातें इसके दिमाग में आ कहाँ से रही है। मेरे को थोड़ा आइडिया था वैसे, तो मैं उससे डिस्कशन किया तो समझ में आया कि भाई एंड्रयू टेट का बहुत बड़ा फ़ैन है। अब जिनको पता नहीं है एंड्रयू टेट कौन है, एक नंबर का घटिया इंसान जिसे आप कहोगे वो है। तो ये इसका एक वीडियो है वीगनिज्म के ऊपर। What's your opinion on veganism? The reason I'm anti-vegan is because it goes against the law of the universe. It goes against the laws of reality. It may be unfortunate, but there is no nice way to die. I will sit and watch a video of a slaughterhouse while eating a bucket of KFC chicken with absolutely no remorse. And because I'm a realist, I refuse to live in a world where I ignore these fundamental laws. The reason that veganism is being purported is because they do not want you strong physically. They want you weak, and that's why they're promoting this garbage. इसमें पूरी बातें जो बोली, लॉ ऑफ यूनिवर्स, दे आर मेकिंग यू वीगन बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी वीक, कोई मतलब एकदम ही बेसलेस, सेंसलेस बातें कर रहा है। दे मतलब कौन? हु वॉन्ट्स यू टू बी वीक? एकदम बस पर्सनैलिटी है कि मैं एकदम अल्फा मेल स्टाइल में बात करूंगा, और जो वल्नरेबल लोग हैं वो सुन के बस सॉफिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, बस दिमाग नहीं लगाना। वेस्ट में, स्पेशली यूएस में मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। एटलीस्ट जो हम न्यूज़ मीडिया में देखते हैं, जो सोशल मीडिया में देखते हैं, उसको देख के यही समझ में आता है। एंड साइकोलॉजी में जो बुलीज के ऊपर जो स्टडी किया गया है कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, वो लोग उसको ओवरकम करने के लिए एक टॉक्सिक पर्सनालिटी को अपने अंदर समाते हैं एंड बुली का रोल प्ले करते हैं। वहाँ की सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं जो इनसिक्योर है, वल्नरेबल है, एंड ये वल्चर की तरह उनकी वल्नरेबिलिटी के ऊपर अटैक करता है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस की बातें, बस यही सब करता रहता है, और उसमें एक से बढ़कर एक घटिया बात करता है। ये वाला वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, मतलब इतना घटिया वीडियो है कि एक ही बात में एनिमल्स को भी नीचा दिखा रहा है एंड विमेन को भी नीचा दिखा रहा है। I'm allowed to say this on air. I had a girlfriend once. She was a vegan. I didn't know she was a vegan. Unfortunately, I found out. She said, "Oh, I'll never cook meat for you." I said, "Look, well, I'll be honest with you right now. We're going to end up splitting up because you're living in my house and I'm paying the bills. And if I want steak, you're cooking it." That was a good 2-hour argument until she eventually cooked the steak. Of course she did. What's she going to do? Lose me? 2 weeks later, she's eating meat. I converted her. I fixed her. One person at a time. I'm going to fix the world. मतलब कोई अगर इसको समझे तो आइदर ये एकदम ही डिल्यूशनल है कि आई विल फिक्स वन पर्सन एट अ टाइम, अपने अंदर एकदम हीरो कॉम्प्लेक्स में, गॉड कॉम्प्लेक्स, गॉड मोड में चल रहा है कि सब कुछ ब्रोकन है एंड आई विल फिक्स इट। बट आई थिंक ये सारी बातें फिक्शनल है, ये बस बना के बोल रहा है। इफ़ आई हैव टू गेस, आई थिंक इसकी एक टीम होती होगी जो सिर्फ ये डिसाइड करती होगी कि कौन सी टॉक्सिक बातें करी जाए जिससे कि जितने भी ये इनसिक्योर, वल्नरेबल बच्चे हैं, टीनेजर्स है, वो कैसे इसकी बात पे अट्रैक्ट हो। मतलब ही इज अ स्कैमस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। समडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन हिम ऑल्सो। वीगन्स आर वीक, इसका कोई तुक है, कोई रिसर्च है, कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर ऐसा कहता है क्या? उल्टा आज की डेट में मोर एंड मोर रिसर्चेस आर कमिंग अप कि प्लांट बेस्ड डाइट इज एडिक्वेट फॉर एवरीवन। जैसे कि एलीट लेवल एथलीट्स में वीगन की संख्या बढ़ रही है, एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ वीगन एथलीट्स विल बी लेसर दैन द नंबर ऑफ नॉन वीगन एथलीट्स। वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ वीगन्स इन जनरल आर लेसर दैन द नंबर ऑफ नॉन वीगन। फिजिकल वीकनेस का तो कोई सवाल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आया। इमोशनल वीकनेस की बात कर लेते, तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली बात कर रहे हैं कि हमें एकदम स्ट्रांग होना है, ये होना है। इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के एक चीज़ होती है। अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों के नज़रिए के बारे में सोच सकते हो, उनके सफरिंग के बारे में सोच सकते हो, दैट इज अ साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली वीक इंसान वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रहता है, उसे और कुछ नहीं दिखता। इसके लिए कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी हो रही होती है जिससे उसे लगता है कि उसके ऊपर हल्का सा भी खतरा है, तो वो एकदम इनसिक्योर हो जाता है। दैट इज अ साइन ऑफ इमोशनल वीकनेस। एनिमल्स जो है वो इंसान से इतने डिफरेंट है, और वीगन वो है कि जो उन डिफरेंसेस को असाइड रख रहा है और कॉमन चीज़ें देख रहा है कि एनिमल और हम में कॉमन क्या है, कि वो भी हमारी तरह पेन एंड सफरिंग फील कर सकते हैं, और ये मानना कि आज़ादी का हक इंसान, जानवर सबको है। तो ये तो अपने सर्कल ऑफ कंपैशन को बड़ा करना हो गया ना। कुल मिला के समरी ये कि अगर कोई वीगन सही रीज़न से बन रहा है और ओपन माइंडेड है, तो इवेंचुअली उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी और बढ़ेगी और उसका सोच का दायरा और बढ़ेगा, एंड वो मोर कॉन्शियस इंसान बनेगा जो उसके लाइफ चॉइसेस में दिखना चालू होगा। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर कोई इंसान और कॉन्शियस बनना चाह रहा है, वो और बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी हाई कर रहा है, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आज नहीं तो कल वो इंसान वीगन बन जाएगा। शायद बस ये है कि क्या इंसान ओपन माइंडेड है एंड उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है कि नहीं, जो कि होगा जब आप अच्छे किताबें पढ़ोगे या आप अपनी संगति उस हिसाब से चेंज करोगे। एंड ऑफकोर्स इस चैनल का ऑब्जेक्टिव भी यही है, टू हेल्प पीपल इंक्रीज देयर क्रिटिकल थिंकिंग, एंड डिफरेंट सोशल टॉपिक्स पे हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, एंड until we meet again, this is Shivam signing out. Namaste.